सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। घर में जाएं, बाइबल रोज पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप विश्वास में भरेंगे नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके केस के बारे में, आपके बेटे के बारे में वो आइडियाज आपके दिल में, आपके दिमाग में जागृत नहीं करेगा जो आपके छुटकारे का कारण होंगे। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। कहता मेमने के लहू के कारण। जिन लोगों को यह मालूम है कि शैतान के ऊपर परमेश्वर के ब्लड की जो ताकत है वो शैतान के चिथड़े उड़ा देती है। और कितने लोग हैं जो रोज प्रेयर में अपने अपने परिवार, अपने बिजनेस पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं और छिड़कते हैं। वेरी गुड। रोज जब प्रेयर में बैठें, यीशु मसीह के ब्लड के नीचे अपने परिवार को रखें। बाइबल कहती है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा जो लोग लहू को लगाएंगे, मेमने के लहू उनके द्वारों के बाहर लगे होंगे, उन घरों में मौत एंटर नहीं होगी। और बाइबल कहती है अब तो तुम नई वाचा के लहू के अधीन हो। जब आप प्रेयर में बैठें, रोज यीशु मसीह के ब्लड की घोषणा करें शैतान के खिलाफ, उसके कामों के खिलाफ। अपने बच्चों को, अपनी गाड़ियों को, अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू में छुपाएं, क्योंकि बाइबल कहती है वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। दूसरी चीज जो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता आप करें वो है अपनी गवाही को देना। मैंने अपनी लाइफ में जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब जब आप गवाही देंगे शैतान कमजोर होता है। जब जब आप गवाही देंगे शैतान की पकड़ आपकी लाइफ से ढीली होती है। जब जब आप गवाही देंगे, इसीलिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में 3 काम आपको चाहिए। 2 बड़े काम परमेश्वर ने अभी रोके हुए, एक कर दिया है बड़ा, आप उसकी गवाही नहीं दे रहे। आप सोचते तीनों हो जाएंगे गवाही दूंगा, लेकिन आप जानते नहीं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब आप जो काम प्रभु ने कर दिया है उसकी गवाही देना शुरू करेंगे, परमेश्वर उन कामों को भी करेगा जो रुके हुए हैं। मोस्टली लोग उन बोलते इकट्ठी गवाही देने जाएंगे, और ये शैतान की तरफ से है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है अगर तुम मेमने के लहू को छिड़कोगे और अपनी गवाही को रोज दोगे तो शैतान पर तुम जयवंत हो जाओगे। सबसे कम लोग जो गवाही देते हैं वो हैं जो मसीह में बहुत लंबे समय से, सबसे कम वो गवाही देते हैं, सबसे कम वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं। शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह गए, औरत आके अपने बालों से यीशु को, उसके पैरों को पोंछ के वो ठीक होके चली गई, पापों से फ्री हो गई। शमौन कोढ़ी भाई साहब कोढ़ी के कोढ़ी रहे, बाइबल अब तक उनको शमौन कोढ़ी बोलती है। शक कर रहा था अगर ये भविष्यद्वक्ता है, इसे मालूम क्यों नहीं हुआ, ये औरत तो पापी है, ये तो वैश्या है। लेकिन यीशु मसीह बाइबल कहती पापियों का उद्धार करने के लिए आए, पापियों को मारने के लिए नहीं आए। फेमिलियर होना, यीशु तो अपना ही है, और मेरे दादाजी बिशप हैं, और मेरे पापा पास्टर हैं, हम तो 4 पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं। लेकिन इसी वजह से तुम फेमिलियर हो गए, तुम्हें आम लगने लगा। जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को आम समझने लगता है, वो उसकी गवाही नहीं देता, उसके बारे में बात नहीं करता, ना तो उनकी जिंदगी ऐसी होती है कि वो परमेश्वर के बारे में बात कर सकें। शैतान ने उनकी जिंदगी में इतने अटैक किए होते हैं, वो टाइथ नहीं देते। कैसे काम करता है डेविल, आपने एक रूल को तोड़ा, परमेश्वर के बनाए ऑर्डर को तोड़ा, टाइथ को तोड़ा, अब घर में बीमारियां हैं, फिजूल खर्ची है,
जब सारी चीजें होती हैं, इंसान दूसरी तरफ से पैसा कमाने की कोशिश करता है, सारा कुछ गड़बड़ हो गया घर में। अब जब सब कुछ गड़बड़ है, लोग जानते तुम नशा बेचते हो, तुम गंदे काम करते हो, गलत काम करते हो, तो गवाही तो देने योग्य तुम रहे नहीं। गवाही कैसे देंगे? जब गवाही देंगे नहीं तो शैतान आउट नहीं होगा, वो घरों में नाचेगा, बीमारियां नाचेंगी, दुष्ट आत्माएं नाचेंगी, सब तरह के बंधन नाचेंगे। इस तरह से शैतान पहले ऑर्डर ब्रेक करवाकर किस तरह से आपकी लाइफ में एंट्री करता है और आपके मुंह को वो बांध के रखता है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसने कहा, अपने उदार का आत्मा मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, ताकि जो मैंने गुनाह किए हैं मैं उनकी तौबा करता हूं, मैं फिर से साल्वेशन में आता हूं, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, तब पापी तेरी ओर फिरेंगे, तब मैं अपने मुंह को खोलूंगा और गवाही दूंगा। अगर मैंने उद्धार ग्रहण ही नहीं किया, अगर मैं खुद साल्वेशन में नहीं हूं, तो मैं गवाही किस चीज की दूंगा? और जब गवाही नहीं दूंगा तो शैतान पर बाइबल कहती है फतेह कैसे पाऊंगा? जब शैतान पर फतेह नहीं है, या तो आपकी फतेह तो या शैतान की फतेह, या तो वो मुक्के मारेगा और तुम्हें लिटा लेगा, या तुम उसको मुक्के मार के लिटा लोगे। न्यूट्रल कुछ नहीं होना, मैच ड्रॉ नहीं होना, या हार होनी है या जीत होनी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं सेव नहीं हूं, मैंने मुक्ति नहीं पाई, पापों से तौबा नहीं की, तो मुझे मालूम है कि मैं खुद अभी बंधनों में हूं, तो टेस्टिमनी कैसे दूंगा? तो मुझे पाप से दूर रहकर, शरीर के कामों से दूर रहकर, परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम के नीचे रहकर मुझे टेस्टिमनी देनी है, परमेश्वर के ब्लड की घोषणा शैतान के खिलाफ करनी है, ताकि मैं शैतान के पूरी तरह से जकड़ से आजाद हो सकूं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। तो मुझे यह बात समझ होनी चाहिए कि मुझे जो गवाही देनी है, मुझे यीशु मसीह के ब्लड को छिड़कना है, ये मुझे काम रोज करना है, रोज प्रेयर में जाना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, और वो सारे वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे बोले हैं मुझे उनको कंप्लीट करना है। होता क्या है जब आप बाइबल नहीं पढ़ते? जब एक व्यक्ति बाइबल से अज्ञान होता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बड़ा तगड़ा क्रिश्चियन हो, टाइदर हो, सब कुछ करता हो, होता क्या है कि धीरे धीरे से आपकी जो स्पिरिचुअल डिजर्निंग है, ये गिफ्ट है, स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग, यानी आत्माओं की परख। जब एक व्यक्ति को आत्माओं की परख नहीं होती, वो बड़ी डेंजरस पोजीशन में होता है। आत्माओं की परख कैसे? बाइबल कहती है, जब हम प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 19 पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करने की वो जगह जा रहे थे तो एक दासी मिली जिसमें फ्यूचर बताने वाली आत्मा थी। वो फ्यूचर बताने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। जब पौलुस के और हमारे पीछे आकर वो चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, लेकिन सच्ची बात रही थी। क्या बोल रही थी? कि ये खुदा के दास हैं, इनकी बात को सुनो, ये उद्धार के मार्ग की कथा बता रहे हैं। पौलुस जानता था कि ये बोल रही है जो औरत, ये दुष्ट आत्मा है। 18 में लिखा, बहुत दिन तक वो ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हो गया, मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, निकल जा। वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। यह बड़ी समझने वाली बात है। जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़नी बंद कर देता है, धीरे धीरे उसकी डिजर्निंग जो स्पिरिट है, आत्माओं की परख है, वो मध्यम होनी शुरू हो जाती है, और वो स्पिरिट डेड भी हो सकती है। क्यों मुझे आत्माओं की परख चाहिए? पौलुस जो पहला कुरिन्थियों में कहता है कि आत्माओं की परख ये एक वरदान है जो विश्वासियों के लिए जरूरी है। उसने क्यों कहा ऐसा कि तुम्हें आत्माओं की परख क्यों चाहिए? आत्माओं की परख तब होती है
जब एक व्यक्ति खास तौर पे जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ हो। यह भी दूसरा पॉइंट है, सबसे इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, वो बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए। बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए और दूसरा जीवित चर्च के साथ होना चाहिए, ताकि पढ़ी हुई बाइबल भी समझ आए और परमेश्वर और भी रेवलेशन और भेद और प्रकाश वचनों के जरिए उस पर इंपार्ट करता रहे और जाहिर करता रहे। जब एक व्यक्ति आत्माओं की परख में नहीं होता, पौलुस क्या कहता है उसको सुनना। पतरस आया परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने पतरस को थोड़ी घंटे पहले बोला था, पतरस तुझ पे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, शैतान तुझ पे उसकी मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस बहुत खुश था। जीसस ने बोला, पतरस ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, मार देंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। लेकिन पतरस यीशु को अलग लगाकर अलग ले जाकर झिड़कने लगा। खबरदार जो तुम्हारा ऐसी बात की तो, खबरदार अगर तूने बोला तो तू क्रूस पर चढ़ेगा, तू नहीं चढ़ेगा क्रूस के ऊपर। यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? जीसस क्राइस्ट के अंदर परख का आत्मा था। वो जानते थे कि ये बात जो कर रही है ये शैतान का आत्मा कर रहा है, ये पतरस नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले जिस पतरस की परमेश्वर प्रेज कर रहे थे कि पतरस वाह, तुझे मालूम है कि मैं मसीह हूं, ये बात तुझ में खुदा की आत्मा ने प्रकट की है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। वो पतरस हैरान हो रहा है कि अभी तो कुछ और यीशु मसीह कह रहे थे, अभी तो मेरी बल्ले बल्ले हो रही थी, अभी झिड़के लग रही हैं, ये क्या हो रहा है? अभी तो बोल रहे थे तू काम बड़ा अच्छा करता है, अभी ये मेरी क्लास लेने लगे, ये क्या हो रहा है? बहुत से विश्वासी गिर गए। क्यों? क्योंकि उनके अपनों के बीच से शैतान ने उनकी जिंदगियों में वो काम किया जो बड़ा भयंकर था। ओह बेटा, बहुत दुखी है तू, चल थोड़ा थोड़ा तू वाइन पी लिया कर। क्या बेटा रोज रोज चर्च? आपका बेस्ट फ्रेंड अगर आपको नहीं पता कि कब उसमें से शैतान ने बात की है, आप फंस जाएंगे। आपका परम मित्र, आपका बाप, आपकी मां, आपका बेटा, आपकी बेटी, कब शैतान उनमें से बोला, अगर आपको नहीं पता आप फंस जाएंगे। और जिसके अंदर परख का आत्मा नहीं है, शैतान उनको फंसाता है। कोई फेक बंदा होता ना, बोलता वाह 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 वाह, बड़ी प्रेज, बड़ी प्रशंसा हो रही है, ये लेडी आगे पीछे चिल्ला रही है, ये खुदा के दास है, खुदा इनसे बात करता है, खुदा के उद्धार की कथा सुनाते हैं, गॉड ब्लेस यू पैन जी। लिखा वो दुखी हो गए। उसे मालूम था कि ये परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोल रहे। पौलुस दुखी हुआ, सच्ची बात सुन के भी दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा थी, फ्यूचर बताने वाली, और फ्यूचर बता के अपने स्वामियों के लिए पैसा कमा के लेके आते थे। जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाल दी तो स्वामी गुस्सा हो गए कि अब फ्यूचर नहीं बता पाएगी तो पैसा नहीं आएगा, तो खींच के ले गए उनको। तभी वो बांधे गए थे और आराधना करके छूटे थे। आपको नहीं मालूम, कई बार आपका बेटा जिनसे आप हद से ज्यादा प्रेम करती हैं, शैतान की बात आपके कानों में फुसफुस करता है। आपको लगता है ये मेरा हमदर्द है, लेकिन वो वचन के खिलाफ बात करता है और आप उसको मानती हैं और फंसती हैं और शैतान के चक्करों में सालों के लिए निकल जाती हैं। एक औरत मेरे पास आई आज से 10 साल पहले। मैं चर्च में मैं कई बार मॉर्निंग आकर सेवा करता था। अभी तो लोग मुझे सेवा करने नहीं देते, मॉर्निंग आता तो पकड़ लेते हैं। तो चर्च में मैं सेवा कर रहा था मॉर्निंग, और एक औरत आके मुझसे बात कर रही है। उसने कहा कि मैं 30 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, 30 साल पहले मैंने उद्धार पाया था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझसे ऐसी बातें की, मैं बहक गई और बैकस्लाइड हो गई, और मेरी फैमिली में बहुत नुकसान हुआ, बहुत मौतें हुई। जब खामरा चर्च ओपन हुई तो मैंने फिर से चर्च जब मैं आने लगी तो परमेश्वर ने मुझे फिर से उद्धार दिया। क्यों फंसी वो? डिजर्निंग नहीं थी, परख नहीं थी, आत्माओं की परख नहीं थी। कौन सा खुदा का आत्मा बात कर रहा है, कब शैतान का आत्मा बात कर रहा है, कब इंसान का आत्मा बात कर रहा है,
परख नहीं थी। क्यों? बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परख नहीं होगी। इसलिए बाइबल कहती है हर एक बात को जो आपके दोस्त के मुंह से निकले, मेरी बहनों की सहेलियों के मुंह से निकले, आपके रिश्तेदारों के मुंह से निकले, उन्हें वचन की लाइट में परखो, उन्हें वचन की रोशनी में लेके जाओ और देखो कि ये बात परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आत्मा में उसे रिजेक्ट कर दो, उसे खत्म कर दो, उसे फिनिश कर दो, उस बात की ओर कान ना लगाओ। ऐसा ना हो तुम कान लगा लो और मान लो और तुम्हें लगे कि वाह पतरस तू कितना प्यार करता है यार मुझसे। देखला किसी चेले ने नहीं कहा तू क्रूस पे ना चढ़े, यार तू कितना प्यार करता है, तू मेरा दोस्त है, पा जफ्फी मेरना। यीशु मसीह ने कहा शैतान तू दुष्ट है, तू शैतान है, तू दुष्ट आत्मा है, भाग जा यहां से। गुस्सा किया उसके साथ। आपको मालूम नहीं होता आपका बेटा क्या कह रहा है, आपकी मां क्या कह रही, आपका बाप क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, पक्का दोस्त क्या कह रहा है। और जिनके अंदर डिजर्निंग नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, मेनली उनके करीब लोगों के बीच से दुष्ट आत्मा उनके साथ बात करता है। इमोशनली उनके साथ ऐसा व्यतीत होता है कि ये मेरा बड़ा प्रेमी है, ये मुझसे बड़ा प्यार करता है। बहुत से लोग ऐसे प्यार में बहुत सी सेवकाइयों को छोड़ के जा चुके हैं और आज सफर कर रहे हैं। जिन लोगों ने सेवकाइयां छुड़ाई वो तो सफर कर ही रहे हैं, जिन्होंने छोड़ी वो भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन की रोशनी से अपने आप को नहीं जांचा, बल्कि अपने दोस्त की ओर देखा। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं वो देखा, ये नहीं देखा कि बाइबल मुझे क्या कह रही है, पवित्र आत्मा मुझसे क्या बात कर रहा है, वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, और शैतान के हाथों में चले गए। इसीलिए जिन लोगों के अंदर डिजर्निंग स्पिरिट नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, शैतान इमोशनली उनको अपने जैसा फील कराकर कि वो उनके बड़ा हतैशी है, उनके करीबी लोगों में से मोस्टली उनको यूज करता है। इसीलिए जब मैं मसीह में आया 2004 में, मैं और मेरे भाई ने इकट्ठे बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो अपनी फैमिली के इतना करीब था इसलिए वो बैक स्लाइड हो गया 2004-5 में और मैं आगे बढ़ गया। क्योंकि जब 2004 में मैं आगे बढ़ा, मेरी फैमिली में लड़ाई होने लगी, तो बिजनेस नहीं करता, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि बिजनेस भी अभी बड़ा है परमेश्वर की दया के कारण। लेकिन मैं प्रभु को छोड़ता नहीं था, सेवा नहीं छोड़ता था, फास्टिंग नहीं छोड़ता था। मुझे मालूम था कि मुझे चैलेंज है। चैलेंज क्या था? मुझे 3 दिन रात के रोजे भी रखने होते थे और अपने गोडाउन में टाइल्स के, पूरे पंजाब को टाइल्स भी सप्लाई करनी होती थी। तो मेरी आदत होती थी कि मैं लेबर को लेबर नहीं समझता था, उनके साथ अपने जैसा ही बिहेव करता था। तो वो टाइल उठाते तो मैं भी टाइल उठा उठा के उन्हें देता था, गाड़ी लोड करते थे। तो डे नाइट फास्टिंग में भी मैं काम करता था, लाखों रुपए रोज का कमाता था, लेकिन उनके साथ काम करता था। मुझे मालूम था कि अगर मैं 100% रोजा रख के अगर 100% प्रेयर में नहीं दे रहा हूं तो कम से कम 80% तो मैं दूं, मैं फाइट तो करूं ताकि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ सकूं। और मेरी फैमिली के साथ मैं अटैचमेंट में नहीं था, क्योंकि वो मुझसे हमेशा बात नहीं करते थे, सिर्फ बिजनेस तक मेरा काम था। और मेरा भाई जो था वो उनके साथ ज्यादा इमोशनली अटैच था और वो बैक स्लाइड हो गया, परमेश्वर से हट गया। मैंने परमेश्वर की राह चुनी, सेवा पकड़ी, सेवा बढ़ी। अब भाई भी आया, उसकी पत्नी भी आई, मां भी आई, बाप भी आई, सब मसीह में है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं भी आत्माओं की परख में ना होता तो आप आज यहां ना बैठे होते। और आत्माओं की परख उन लोगों के अंदर नहीं है जो बाइबल से दूर हैं, जिन्हें नहीं पता कि परमेश्वर कौन सेवकाई में कामयाब होते हैं, जिनके अंदर आत्माओं की परख है। हालेलुया। ऐसे इंसिडेंट हैं कि कई बार मेरी टीम आगे बोलेगी ये बहुत इग्नोर करता हूं, ये बुरी चीज है, नहीं लेके आओ, ये ऐसा है, नो। आपको कैसे मालूम? आत्माओं की परख। ये व्यक्ति को जॉब देनी है, नहीं देनी, इसको देने का दिल नहीं करता, नहीं इसको दो। आत्माओं की परख। जब आत्माओं की परख आपके अंदर होगी, आपको मालूम होगा ये आवाज किधर से आई है। क्योंकि जिस किंगडम की आवाज आप फॉलो करेंगे, धीरे धीरे उसी किंगडम में आप प्रवेश कर जाएंगे। जीसस की किंगडम की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। उसके राज्य में शांति है, आनंद है, चंगाई है, बरकत है, दुष्ट आत्माओं से आजादी है, उद्धार है। और शैतान के किंगडम में तबाही है, नष्ट करता है, वो काटता है, मारता है, तबाह करता है।
हालेलुया। वर्ड के साथ जुड़े रहना, ऑर्डर के साथ रहना, वचन के साथ रहना, जीवित चर्च के साथ रहना, खुद बाइबल को पढ़ना जरूरी है, ताकि जब शैतान आपसे बात करे, किसी अपने में से होकर किसी पराये में, शैतान हमेशा जब आपसे बात करेगा व्यक्ति में से होकर, वो उस व्यक्ति से करेगा जिसको आप मानते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप बात सुनते हैं, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच है, वो उनको यूज करता है। इसीलिए मोस्टली क्यों लोग सेवा में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मोस्टली उनको गिराने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं, उनको बैकस्लाइड करने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं। और वही लोग जब वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनको किसी तरफ का रहने नहीं देते। धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना उधर का, ना खुद हेल्प करते हैं, उनको छोड़ देते हैं बीच रास्ते में, क्योंकि आपने शैतान की आवाज को सुना और इसीलिए आप सफर कर रहे हैं। रूल बनाओ अपनी लाइफ में, फास्टिंग करने का रूल बनाओ, बाइबल पढ़ने का रूल बनाओ, प्रेयर करने का रूल बनाओ, जीवित चर्च के साथ जुड़े रहने का रूल बनाओ। रोज मैं बाइबल को पढ़ूंगी, तब वो डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट अपने आप में आएगा। ये एकदम से कोई आसमान से उतरा हुआ वरदान नहीं है कि एक दिन सुबह आप पे उतरा और शाम को आप सब चीजें परखने लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। और जब ये वरदान आप में काम करते हैं, आप जानते हैं कौन सी चर्च जीवित है, कौन सा जीवित होने का नाटक कर रही है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन विश्वासी कैसा है, कौन सी आवाज परमेश्वर की ओर से है, किस में से शैतान बात कर रहा है। आप ब्लेस हैं आज यीशु के नाम में। मैंने कहा आज आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में। शैतान अपने बोरिया बिस्तरा समेत आपको छोड़ के जा रहे हैं। आज आप डिलीवरेंस को ले रहे हैं। आज मैंने कहा फ्री हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। हर चीज का एक एंड है। फ्रेंड के पीछे भी ई एंड ही लगता है, लेकिन अगर आप जीसस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा ऊपर लेके जाएगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी मीटिंग नहीं देखी जो आज मैंने देख रहा हूं लाइफ में, कि थर्सडे का दिन हो, क्रिसमस से भी बड़ा पंडाल लगा है आज। आपको मालूम है क्रिसमस कितने लाख लोग थे, उससे बड़ा पंडाल लगा है आज। इमेजिन करो, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। रीजन परमेश्वर की एक आवाज, उसको फॉलो करना। सेवकाई में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। परिवार में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। बिजनेस में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। दुष्ट आत्मा से फ्री चाहिए, उसकी आवाज। वो क्या कह रहा है, सुनना जरूरी है उसे। शैतान का मेन मकसद ही वचन तुड़वाना और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रवेश करना है। आप उसे ब्रेक नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 7 बार बोलो जरा। आमीन। आप घरों से निकलते हैं, कोई आपको पीछे से आवाज मारे तो नाराज नहीं होना। क्या बोल रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। वहम भरम खत्म कर दो अपनी लाइफ से। वर्ल्डली म्यूजिक, वो चीजें शैतानी, फिनिश कर दो। तुम परमेश्वर के मेज और लंगर प्रसाद दोनों के साझी नहीं हो सकते। इसलिए लोग आए डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं, चर्च में जाने के बावजूद घरानों में कोई बरकत नहीं, क्योंकि उनका परमेश्वर एक नहीं। आज चर्च में है तो एक है, कल कहीं और जाएंगे फिर 2 हो जाएंगे, बुआ की लड़की की शादी में जाएंगे 3 हो जाएंगे, जहां जहां मौका मिलेगा माथा टेकते जाएंगे। आप फ्री होने के लिए पैदा नहीं हुए। फिर अगर आपको फ्री होना है, आपको पहला हुक्म मानना है, तो दूसरों को ईश्वर करके मत मानना।
अपने लिए प्रतिमा खोद कर मत बनाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को डिलीवरेंस, आपके डिलीवरेंस से पहले यह जरूरी है कि उस शैतान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको पकड़ना और आपकी लाइफ से निकालना, यह जरूरी है। एक लड़की से सब दुष्ट आत्मा निकल गई, एक निकल नहीं रही थी। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसको बोल कि ऐसा अनकन्फेस्ड, ऐसा पाप जो कन्फेस नहीं किया ये करे कन्फेस। जब उसको बोला गया कि ऐसा पाप जो तूने कभी बताया नहीं किसी को, कन्फेस कर, तो क्या कन्फेस करती है? कुंवारी लड़की की मैं अबॉर्शन करवा के आई थी। जब हत्या कर दी, अबॉर्शन एक हत्या है, जब तुम हत्यारे हो तो तुम लीगली शैतान से फ्री नहीं हो सकते। जो बाइबल का ऑर्डर है हमें वो समझना है, उसे तोड़ने से बचना है। ये वर्ड जो आज मैंने दिए हैं इन्हें फॉलो करना है। आप डेविल से पूरी रीति के साथ आजाद होंगे। क्योंकि ये कहने से पहले कि याकूब के घराने पे जादू नहीं चलता, क्या आप याकूब के घराने के हैं भी कि नहीं? ये कहने से कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, उसकी शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, ये कहने से पहले आप ये भी चेक करेंगे कि नहीं कि आप उसके चेले हैं भी कि नहीं। क्योंकि आप 10 जगह माथा टेक के जीसस के चेले नहीं बन सकते। उसने कहा अगर तुम मेरा चेला बनना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर क्रूस उठा मेरे पीछे चल। जोर से हालेलुया बोलो एक बार।